हमारे साथ में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट प्रिया शंकर प्रजापति। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ईश्वर की कृपा है। बहुत चर्चाएं चल रही हैं नवाबगंज में कि आपने एक मंदिर की जो दुकान है उसे खाली नहीं कर रहे हैं, काफी विवाद है, कोर्ट से आदेश भी आया था, ये क्या मामला है पूरा बताएं। चर्चा तो होनी चाहिए ना, चर्चा तो जरूरी है, आदमी को चर्चित तो रहना चाहिए, लेकिन चर्चा किस तरह की है जी बिल्कुल, ये विषय होता है सुनने का। उन चर्चाओं में दुकान का जिक्र आ रहा है, तो ये दुकान आखिर क्या है, इस दुकान के पीछे मामला? कुछ नहीं, जैसे आम किराएदार हो रहे हैं वैसे एक मैं साधारण सा किराएदार हूँ। मैंने चैम्बर के, क्योंकि मेरे तहसील के पास में है जी, दोपहर में बैठने उठने के लिए, क्लाइंट के बैठने उठने के लिए अपना उसको दुकान को मैंने किराए पे लिया है 2020 में मंदिर के महंत बाबा सुखराम दास जी से। और जो दुकानें और भी हैं वो भी मंदिर की दुकानें हैं, बाकी 8-10 दुकानें हैं वो भी सब किराएदारी पे हैं। और मैं जो मंदिर के महंत है, जो भी गतिनशील महंत रहे हैं, इससे पहले पूर्व में बाबा निरंजन दास जी थे जी, उन्होंने किराए पर उठाई, उन्होंने बनवाई। फिर उसके बाद निर्माण बाबा सुखराम दास जी उनके शिष्य जो है उनकी गद्दी पर हुए बैठे, तो उन्होंने उसका निर्माण कराया है। तो उसी में से एक दुकान 2020 में मैंने लिए और मेरे पास किराएदारी में लगातार है, किराया लगातार अदा कर रहा हूँ मैं। लेकिन वर्तमान में जो सोसाइटी है जी, वो तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि आपने उस दुकान को खाली नहीं कर रहे हैं और ये उसके पीछे ही नहीं, वो सचिन जी असलियत ही है। मैं बताऊँ आपको बात, उनका दावा क्या है मैं बताऊँ आपको। जी जी, उनका दावा जीरो है, कुछ नहीं है जी। इन 2-3 लोगों ने, सोसाइटी नहीं, 3 लोगों ने, मात्र 3 लोगों ने, जो समझ नगर के, मैं कलंकी कहूंगा मैं ऐसे लोगों को, जो एक धार्मिक चीज को लेके और वो इतना बड़ा वो करते हैं, उनकी दुकानों पे निगाह है। जैसे राजीव वर्मा जी, आदर्श विभू गुप्ता जी, रामकिशोर आर्या, तीनों कभी मंदिर में आज तक नहीं गए मंदिर पूजा करने। अच्छा, मंदिर के हितैषी बने घूमते हैं, मंदिर के बाबा को गाली देते घूमते हैं। उन्हें मंदिर की दुकानें चाहिए, मंदिर की प्रॉपर्टी चाहिए, उनकी निगाह मंदिर पर है। एक साधारण सा मंदिर है, जब से मैं बड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ बाबा सुखराम दास जी इस मंदिर में गद्दी नशीन थे जी, वो बाबा निरंजन दास जी इससे पहले जी। उनके बैकुंठ सिद्धार्थ पे तमाम अखाड़े मौजूद थे यहाँ, जब वो उनकी वो बरसिया जो भी होती है साधु संतों का, और नगर के कभी काफी लोग मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में उनकी जगह बाबा सुखराम दास जी जो उनके शिष्य हुआ करते थे उनको गद्दी नशीन किया गया इस महंत की गद्दी पे। ठीक, उसके बाद वो वर्किंग में आ गए, वो अपना काम कर रहे हैं मंदिर की देखभाल से पूरा। ठीक है, इन लोगों की निगाह मंदिर पे कब से रही भगवान जाने। इन्होंने फर्जी तरीके से एक, अरे भाई जब मंदिर की समिति बनाओगे तो मंदिर के महंत को, मंदिर में आने जाने वाले लोगों को, मंदिर में श्रद्धा रखने वाले लोगों को आप बताओगे नहीं बताओगे? लोगे या नहीं लोगे? आपने किसी को गुप्त चुप तरीके से कमेटी गठन कर लिया, वो कमेटी एक बार भंग हुई है, उसका दोबारा इलेक्शन दिया गया, मुनादी करा के काम है, लेकिन उन्होंने कुछ चुपचाप तरीके से फिर से नाम बेच के, आप तो सोसाइटी में जानते हो किस तरह क्या होता है। सोसाइटी कब हुई थी रजिस्टर्ड इनकी जानकारी पता नहीं, उसमें आप भी मेंबर हैं ये भी लोग कहते हैं। भाई हम तो चाहते थे कि एक सोसाइटी चलो बने, मेंबर इस बात की थोड़ी थे कि आप चुटवाले 3 लोग बना लो। भाई हमसे उस वक्त था कि चलो भाई लोगों ने राय दी कि चलो भाई इसके लिए मंदिर के लिए, ताकि इसमें लोग का ध्यान ज्यादा जाए और उसकी मतलब और बढ़िया वो हो तो एक सोसाइटी बन जाए, और उसमें लोगों ने किसी ने नाम हमारा लिखाया हुआ, लेकिन पिछले तरीके से कभी कोई ना हुआ ना। आपकी सहमति से आपका नाम नहीं आया? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बताया कब क्या हुआ। अब इन्होंने जो फर्जी तरीके से कभी टिकट कर लिया तो ये समिति बना के आगे आए और इन्होंने मंदिर के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इनकी पहली मुहिम थी बाबा हटाओ, क्यों हटाओ? अच्छा, पहली डिमांड की है बाबा हटाओ। क्या मतलब? ये विवाद काफी ये मंदिर को डाल दिया है, बाबा हटाओ समिति बना के। दुकानों में किराएदार मुझे किराया हमें दो, अच्छा किराया हमें दो, दुकानदार बोले किराया आपको कौन दे भाई जी? अरे भाई जो मालिक है वो तो किराया लेगा दुकान का, जिन्हें किराया में दिए लोगों ने किराया नहीं दिया। इन्होंने खुराबातें शुरू करना कर दी, यह एप्लीकेशन दे हुआ कई जगह इन्होंने बाबा को परेशान करना शुरू कर दिया। जब बाबा को परेशान किया तो जो लोग हम मंदिर में श्रद्धालु लोग जाते रोज हैं, जैसे अनिल गुप्ता है इंडिया वाले, ठीक है, और मोनू किप्स वाले, और ये जो क्या कहते हैं वो नवल किशोर जी के पुत्र, क्या नाम उनका, जो तहसील के पीछे का दुकान, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, वो इस तरह मतलब कई लोग नगर के, और वो गुप्ता जी हैं जिनकी रेडीमेड की दुकान है, और नाम करके नाम 20 लोग, इन्होंने क्या विरोध किया भाई क्यों आप गलत कर रहे हैं, क्यों मंदिर में कब्जा करना चाह रहे हैं? आपको काम करना है मंदिर के, अब उसके लिए करिए, हिदायत करिए, हम भी सहयोग करेंगे भाई। मंदिर के पुजारी से क्या दिक्कत है? भगवान जाने क्या दिक्कत है, क्योंकि विवाद काफी दिनों तक ये चलता रहा कि साहब मंदिर के जो मंदिर के पुजारी को भगा देंगे तो किराया पर किराया ले लेंगे, दोस्ती किराया ले लेंगे। दुकानदारों को कई बार बोला रंगदारी वसूल करने गए पीछे ओम डॉलर से, यादव लोगों का वो तो बच गए, FIR होती, उसको लगाया जाके मुझे 1 लाख रुपए दो, नहीं तो दुकान निकलवा दूंगा, उसने एप्लीकेशन दी थी। नहीं, इनकी सोसाइटी का इस मंदिर से क्या जुड़ाव है? आप जानकार हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप बताएं, इनकी जो सोसाइटी है
मंदिर की जो संपत्ति है ये कैसे जुड़ रही है? कुछ करके तो नहीं जुड़ रही है, बता नहीं रहे। इन्होंने मंदिर के नाम पे हनुमानगढ़ी मंदिर समिति बना दी है जी, और मंदिर समिति के नाम पे ये चाहते हैं कि मंदिर को हावी हो गए, मंदिर का किराया हम ले। नहीं उसके बायोलॉजी में तो होना चाहिए वो संपत्ति का अंकन। बिल्कुल होती है। आपको लग रहा है वो अंकित है और ये सारी संपत्ति उनके बायोलॉजी? भाई जब उन्होंने सब चीज गुप्त तरीके से की है तो क्या अब बाइलो संपत्ति का अंदर वहां के लोग भी जो उससे हितार्थ है जुड़े हैं वो भी तो होना चाहिए जी, मंदिर के महंत को भी तो होना चाहिए। लेकिन और महंत को आप कैसे हटा देंगे? महंत पुजारी है, हाँ महंत को होना चाहिए बिल्कुल। महंत को आप कैसे हटा देंगे? फिर उन्होंने क्या करा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपके नाम का जिक्र करते हैं, बोले साहब वकील साहब जो है वो भी हमारी सोसाइटी में फिर भी विरोध कर रहे हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। हम सोसाइटी में होते तो ये कदर इस तरह का होता, ये बदतमीजी होती मंदिर में, जिस तरह ये लोग तमाशा बना घूमे मंदिर में। बाबा को कई बार ये 3 लोग मारने गए मंदिर में। अच्छा, गर्दवाली तो कई बार हमने जाके हम लोग सुना भी 4-5 लोग गए उन्हें हराया। अच्छा, इनके ऊपर तो कई मुकदमे होते, लेकिन समाज के नाते इन पर कोई हमने कोई कार्रवाई, चलो भाई ठीक है, डांटा पड़ के भगा दिया। उसके बाद हुआ ये कि जब ये दौड़ के थोड़ा परेशानी उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया तो एक राय हुई बैठ के कि भाई एक टेस्ट जो है बना दिया जाए मंदिर में। तो समिति को नहीं मानते हम लोग, समिति समाज के लोग कोई नहीं मानते। तो जो आपने फर्जी तरीके कट की ऐसा तो किसी भी मंदिर में हम अभी 10 लोग इकट्ठे करें और तो किसी भी मंदिर में जाकर कब्जा करने लगे। लेकिन उस संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए तब वैलिड है वो सोसाइटी। ऐसे कैसे आप दावा कर सकते हैं? मानो आपने कोई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया और उस संपत्ति का ब्यौरा अगर उसमें नहीं है तो कानूनी रूप से क्या आपको लग रहा है ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत है जी, बस वही पूछ रहा हूँ। हर चीज का सोसाइटी गठन का भी एक नियम है, तरीका है। तो ऐसे तो कोई हमने टेस्ट उसका टेस्ट बनाया, टेस्ट का क्या हुआ? जो कहते हैं टेस्ट खारिज हो गया, टेस्ट खारिज हो गया, हो गया, एक मानते हैं। इन्होंने टेस्ट के खिलाफ सिविल में गए, किसी को सूचना नहीं मिली, कोई पता ही नहीं लगा क्या हुआ। किसी अपने व्यक्ति को इन्होंने एक तरफा खड़ा करके मंदिर की तरफ से और किसी की तरफ से बगावतनामा लगा के, यानी हमें किसी को नहीं पता, हमने कोई पैरवी नहीं की किसी ने भी। तो नोटिस वगैरह तो आया होगा, आप तो अधिवक्ता हैं, जानकार हैं, आपके पास में आया होता तो हमें पता होता, तो आपने अपील नहीं करी उसके खिलाफ? पता तो होता, कोई आता तो कोई नहीं। जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है ट्रस्ट का तो उसको लेकर फिर आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी? मेरी सुनो तो जो मैं बता रहा हूँ कि जब आपने कोई सूचना देंगे विधिवत तरीके से पहुंचने देंगे, इन्होंने सब साजबाज करके ये फर्जी तरीके से तामीला करा करू के अपना कोई व्यक्ति खड़ा करके टेस्ट की तरफ से पैरोकार बना के कोई व्यक्ति बगावतनामा लगा के और इन्होंने वहां पर दिखा दिया कि साहब टेस्ट मौजूद आया, उसके बाद गैरहाजिर दिखा दिया पूरा। अच्छा, पूरे समय उन्होंने टोटल गैरहाजिर दिखा के एक्स पार्टी खारिज करा दिया। एक्स पार्टी खारिज हुआ है? एक्स पार्टी खारिज हुआ है। अच्छा अच्छा, ये पहले उसमें दिया है कि पैरवी की बात उन्होंने पैरवी नहीं की है टेस्ट की तरफ से, तो ठीक है मानता हूं मैं, टेस्ट खारिज मान लिया। तो टेस्ट खारिज होने से बाबा खारिज थोड़ी हो गए, महंत खारिज थोड़ी हो गया, जो मंदिर का स्वामी वो खारिज थोड़ी हो गया। आपने टेस्ट को जीरो किया, टेस्ट खारिज हुआ है। अच्छा, जो टेस्ट आपने बनाया उसके पीछे आपने क्या तथ्य रखे? आपने किस आधार पर बना लिया? जो टेस्ट आपने रजिस्ट्रेशन कराया पहला सेवा का दिया है, उसका उस संपत्ति से क्या ब्यौरा है? जैसे उनके लिए मैं सवाल कर रहा हूँ, ऐसे ही आपके ट्रस्ट का उस मंदिर की संपत्ति से क्या कनेक्शन है? हनुमानगढ़ी संपत्ति की दुकानों का सबका जिक्र है उसमें कि ट्रस्ट क्या कार्य करेगा, सब ट्रस्ट क्या कार्य होंगे। नहीं, जिक्र ऐसे मानो जैसे रामलीला ग्राउंड है, अगर मानो कोई धार्मिक संस्था नाम से अगर रजिस्ट्रेशन करा ले रहा है तो संपत्ति का कोई अधिकार थोड़ी नहीं मिल जाएगा कि उस संपत्ति का वो कोई इसमें कार्य करे। जब तक वो संपत्ति का अंकन उसके बायोलॉजी में ना हो तब तक लीगल तौर पर कहां पर उसका हमने बगावती ट्रस्ट का सब संपत्ति का जिक्र दिया, ब्यौरा दिया, उसको सब कुछ दिया है और ये भी दिया कि हनुमानगढ़ी मंदिर में क्या क्या कार्य किस तरह के होंगे, महंत के क्या कार्य होंगे, सब चीज दिया है उसमें। हालांकि वो विषय यहाँ पे इसलिए नहीं है कि उस ट्रस्ट को अस्तित्व में रहता या नहीं रहता। हमने प्रयास ये कहते ये चाहते समिति में जाए, इन्होंने फर्जी करवा ली, हम एक ट्रस्ट बना देते हैं, कम से कम बेहतर तरीके से ये समिति के ट्रस्ट का रूप। इन्होंने उसको क्या किया, एक तरफा कार्रवाई के तहत उसको खारिज करा दिया, कोर्ट को गुमराह करके। ठीक है, उसके बाद हमको जब सूचना मिलती है, क्योंकि हमें कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि इन लोगों की नीयत गलत, हमारी कोई नीयत गलत थी नहीं। हमने कोई बात नहीं, बाबा है, बाबा पूजा पाठ करेंगे, बाबा उस मंदिर के किराए से मंदिर का खर्चा चलता है, आने जाने वाले संतों की आवागमन हो जाती है और वहां कोई चढ़ावा थोड़ी आता है कुछ। इस मंदिर में कितना कराया जाता है? अच्छा, पहले 100 रुपए महीना 200 था, 700 रुपए हमने कराया। अगर 8-10 दुकानें मान ले 6-7 हजार रुपए किराया आ रहा है, कितना खर्चा मंदिर का। अच्छा वकील साहब, ये जानना चाह रहा हूँ, जो मैंने जानकारी जो मुझे मिली है, मुझे ये पता लगा है 2016 के आसपास इनकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। दुकानें उससे पहले की बनी हुई है, उससे पहले की दुकानों का किराया जाता कहाँ था? बाबा निरंजन दास लेते थे, बाबा जी के माध्यम से ही दुकानदारों के लिए किराया दिया गया, रुपए दिए गए। उस समय कानूनी कार्रवाई क्या हुई थी? क्या स्टाम्प लिखे गए थे, जो लिखे गए थे। अच्छा, ये उसके बाद बाबा सुखराम दास जी आ गए और जो दुकानें हुआ ये कि रविशंकर के नाम पे डिग्री लेकर आए। उस समय 2015-16 में रविशंकर से रविशंकर की नौकरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जब स्थायी हो गई, अच्छा, उन्होंने दुकान सरेंडर कर दी। अच्छा, मंदिर के लिए ठीक है। हमने अपनी जरूरत के लिए, मंदिर पहले हम पे छोटी गाड़ी थी, वो जैन वो मंदिर के
गद्दी मशीन सुगंधा जी थी 2020 में, उनसे किरायानामा लिखा के हमने ले ली। अच्छा, 500 रुपये माहवार पे। अच्छा अच्छा, राइट, ठीक। लगातार हम किराया दे रहे हैं, लगातार उसकी रसीद हमारे पास मौजूद है। तो 2020 से रविशंकर अस्तित्व है जो बिजली लेके चले आए। अच्छा, आपने कोर्ट को गुमराह किया, आप पार्टी बनाते मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी बात, आपने किया कहा कोर्ट में कि ये किराया नहीं दे रहे हैं रविशंकर, इनको बेदखल किया जाए। अच्छा, उनने भी अपने समय में लगातार किराया दिया है, लगातार उनने दिया है, बाद में ट्रांसफर आपके नाम हो गई। ना ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर क्या होता है इसमें? अच्छा, उन्होंने सरेंडर किया, हमने वापस ली। अच्छा अच्छा, और उन्होंने किराया लगातार दिया है। अगर बेदखली का बात करते तो बाबा करते, बाबा स्वामी है। आप उनको क्या लेकर चले आगे बाबा, और दुकानों को किराया कौन ले रहा है? अन्य दुकानें भी तो है। हम ही ने सबको बैठ के किराया लोगों को 700 रुपये किराया, हमने किराया कम है तो सब लोग 700 रुपये देने लगे 5 महीने से। अच्छा, इसमें वकील साहब दुकानें कई हैं, तो ये सिर्फ आपकी दुकान को ही लेकर विवाद है या सब में ये प्रोसेस चल रहा है? मतलब उनको ये लगता है कि चूंकि मैं मंदिर की पैरवी करता हूँ जी, उनको ये लगता है कि अगर इनको किसी तरह भी नेबुलाइज कर दिया जाए और एक दुकान में हमारे हावी हो जाए किसी तरह से, तो हम इस संपत्ति को हड़प लेंगे। अच्छा, वर्तमान में सारे दुकानदार हैं वो किराया सोसाइटी को दे रहे हैं या मंदिर को सब किराया दे, टोटल सब मंदिर को किराया दे रहे हैं, टोटल मंदिर को। और मंदिर के गद्दी नशीन बाबा सोराम दास जी को लैंडलॉर्ड मानते हैं। जी बिल्कुल। प्राथमिकता मंदिर का महंत पहले उसका लैंडलॉर्ड है, वो किराया दे रहा है। अच्छा, ठीक। मंदिर में आने जाने वाले लोग, पुजारी जो वहां डेली जाते हैं, उनको भी जानकारी होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग होंगे। बिल्कुल राइट। आपने गलत नियत से, गलत भावना के साथ, गलत इंटेंशन के साथ आपने गुप्त तरीके से उसकी फॉर्मेलिटी पूरी की। किस तरह की क्या करी किसी को पता ही नहीं, ना मुझे पता, ना बाबा को पता, ना बाबा मंदिर में आने जाने वालों को पता। आप घर बैठे सोसाइटी, ऐसे तो मैं किसी मंदिर की बैठ के सोसाइटी वालों घर पे 10 लोग इकट्ठा करके भी लोगों ऐसे हम आगे जाते लोग लिख के देने वाले हैं कि ये फर्जी है, चाहिए लिख के देने वाले तैयार है लोग बैठे। और इसका जो महामंत्री है वो टटस हो गया कतई, शर्मा जी जो जिनके जेब के सामने सुरेंद्र क्या नाम, सुरेंद्र शुक्ला। अच्छा अच्छा जी, वो कहते मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, वो कहते मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दिखा मड्रामा करें, आप मुकदमा करेंगे किसी के खिलाफ तो नोटिस देंगे उसे, कोर्ट से नोटिस आएगा? बिल्कुल आएगा। या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसे मौका मिलेगा कहने का या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ना कोई नोटिस, ना कोई तामीला, ना कोई कोर्ट से नोटिस आया। अच्छा, एक तरफा डिग्री करा लिया आपने गुपचुप तरीके से। आपकी नीयत खराब है ना, आपने शुरू से ही लगे रहे इस पे, और आपने एक दुकान को निशाना बनाया जो दुकान खाली थी, उन्होंने दिखा दिया कि रवि पे है। एक तरीका देखा, एक ध्रुव संधि कि इन्होंने सोचा कि ये दुकान जो है न्यूट्रल है, इसमें कोई नहीं बोलेगा। रविशंकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो दुकान छोड़ चुके हैं, इन्होंने रविशंकर पार्टी क्यों, पहले दुकान थी उन पे, इन्होंने उनके खिलाफ, जो व्यक्ति दुकान में मालिक है ही नहीं, किराएदार है ही नहीं, जो व्यक्ति लगातार किराया दे चुका है जब तक रहा, वो व्यक्ति खिलाफ भी गवादार है। अगर ये फिर भी कोर्ट को गुमराह करके कोई, कब तो खैर मैंने कोर्ट में इसमें अपना ऑब्जेक्शन दे दिया है जो देना था। अच्छा, आपने आपत्ति लगा दी, दे दिया है। अच्छा, अरे भाई मैंने कहा ना ये किराएदार है, तो कहते ना रवि किराएदार है ना, ये मालिक है, जो मालिक है वो किराएदार घर बैठा है और वो दूसरे पर बना रहे हैं, क्या मतलब हुआ?